वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 28 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवा क्षेत्र में भारत का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार इन्फोसिस इस सूची में तीसरे नंबर पर है, जबकि 4 अन्य भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां भी शीर्ष 25 आईटी सर्विसेज कंपनियों में जगह बनाने में कामयाब रहीं। टीसीएस और इन्फोसिस को मिलाकर कुल 6 भारतीय कंपनियों ने इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों की गठन की मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 13 जिले इस प्रश्न का सही उत्तर है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों को बनाने का मसौदा प्रस्ताव जारी किया। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग से प्रस्ताव किया गया। गणतंत्र दिवस के संबोधन में राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि 2 अप्रैल तेलुगु नव वर्ष के दिन अस्तित्व आएंगे। अब राज्य में जिलों की संख्या 26 हो गई। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नए 13 जिले मानियम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकानीडा, कोनासीमा, एलुरु, एनटीआर जिला, बापाटल्ला, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या, श्री बालाजी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। स्थापना 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता 67.02, लिंगानुपात 993, जिलों की संख्या 13। दोस्तों, 13 नए जिले मिलाने के बाद जिलों की संख्या 26 हो जाएगी। राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु काला हिरन, रामा जिंका जिसे कहते हैं। राजकीय पक्षी रामाचिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भक्कलपम, धीमिशा, कोलकट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामाती बांध, नागार्जुन बसवा सागर बांध। कृष्णा नदी पर प्रमुख झील है कोलुरु झील
और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षाविद इंद्रजीत कौर का दिनांक 27 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह किसकी पहली महिला अध्यक्ष थी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्मचारी चयन आयोग। दोस्तों, प्रख्यात शिक्षाविद इंद्रजीत कौर संधू का गुरुवार को निधन हो गया। वह 98 वर्ष की थी। वह पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय की कुलपति 1975 से 1977 तक रही, जिसके बाद नई दिल्ली 1980 से 1985 में कर्मचारी चयन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। वह उत्तर भारत के किसी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थीं, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मंचों में देश का प्रतिनिधित्व किया। पटियाला में जन्मी उन्होंने राय बहादुर सोहनलाल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में अपनी बेसिक ट्रेनिंग की थी और 1946 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। इसके बाद वह वापस पटियाला चली गई और आगे की पढ़ाई करने लगी। बाद में वह पंजाबी में एमए अर्जित करने वाले छात्रों के पहले बैच में शामिल हुई। विभाजन के बाद उन्होंने माता साहिब कौर दल के माध्यम से शरणार्थियों और विस्थापित महिलाओं की मदद की, जिसमें वे सचिव थीं। उनका विवाह प्रसिद्ध पंजाबी लेखक स्वर्गीय गुरदीन सिंह से हुआ और उनके 2 बेटे थे। दोस्तों, 2009 में जालंधर दूरदर्शन में अपनी ध्यान पंजाब की बेटियां श्रृंखला में उन पर एक पंजाबी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। 2020 में वह बीबीसी द्वारा एक विशेष श्रृंखला में हाईलाइट की गई 10 भारतीय महिलाओं में से एक थी। इंद्रजीत कौर के परिवार में उनके 2 बेटे वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रुपिंदर सिंह और व्यवसायिक रविंदर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया, जिनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस वर्ष ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 1964 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय टीम के कप्तान रहे हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया। वह 92 साल के थे। ऊना में उन्होंने अपने घर पर गुरुवार सुबह अंतिम सांसें ली और सुबह 5 बजे उनका निधन हो गया। वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह ऊना जिला मुख्यालय के पीर निगाह रोड पर मैडी में रहते थे। उनका जन्म 3 फरवरी 1931 में ऊना में हुआ था। वह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टीम के कप्तान रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह ने पंजाब के गुरदासपुर और लायलपुर से अपनी स्कूली पढ़ाई की।
उसके बाद लुधियाना से एग्रीकल्चर में बीएससी की पढ़ाई की और बाद में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक पर भी रहे। स्कूली स्तर पर उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। दोस्तों, हॉकी का सफ़र 1949 में पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम में शामिल हुए, बाद में कप्तान बने। 7 साल 1950 में भारतीय टीम में चयन हुआ। 1951 और 1955 में पाकिस्तान गई भारतीय टीम में चरणजीत सिंह को शामिल किया गया था। 1959 यूरोप दौरे में वे भारतीय टीम के हिस्सा थे। 1961 में उन्हें भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया और 1964 में उन्हीं के कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, उनको मिले सम्मान: 1963 में अर्जुन अवार्ड मिला। 1964 में ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद उन्हें सरकार ने पद्मश्री सम्मान, इसके अलावा उन्हें राज्य स्तरीय और अन्य सम्मान मिले। वह हिमाचल और पंजाब में कई विभागों और संस्थाओं के सदस्य और पदाधिकारी भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विनोदानंद झा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय राजस्व सेवा वर्ष 1983 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी विनोदानंद झा को राष्ट्रीय राजधानी स्थित PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, हाल में नियुक्तियां: बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने नेविल सांघवी, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने चंचल कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB का अध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय किसान युवक सहकारी इफको के नए अध्यक्ष बने दिलीप संघानी। एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 73वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था। इस वजह से हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस से संबंधित जानकारियां: भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान सभा का संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई। भारत का राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैंगलुरु कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में मैंगलुरु के गंजीगढ़ में एक प्लास्टिक पार्क लगाने की मंजूरी दी। यह पार्क 62.77 करोड़ में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि पर बनाया जा रहा है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ।
क्षेत्रफल रैंक 7 है, जनसंख्या रैंक 8 है, लिंगानुपात 973 है, जिलों की संख्या 30 है, राजधानी बेंगलुरु है, लोकसभा सीट 28, राज्यसभा 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, राजकीय फूल कमल है, राजकीय पक्षी है नीलकंठ जिसे इंडियन रोलर भी कहते हैं, राजकीय पशु एशियन हाथी है, राजकीय पेड़ चंदन, लोक नृत्य यशगढ़, कुनीता, करगा, लाम्बी, वीरगासे, नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेर घट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क, केंद्रमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क, चिंकारा वन्य जीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। मुख्यमंत्री बसवराव बोमई, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, जल प्रताप है जोग जल प्रताप, शिव समुद्रम जल प्रताप, कावेरी नदी पर दूध सागर जल प्रताप, मांडवी नदी पर प्रमुख झील है वेलुंदर झील। कर्नाटक की सीमा 6 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में चर्चित रहा आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है ताकि इस प्रतीक को झगड़े से मुक्त किया जा सके कि कौन इसका उपयोग कर सकता है। आदिवासी कलाकार हेरोल्ड थॉमस ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में यह ध्वज बनाया था। इसका उपयोग प्रमुख आदिवासी प्रतीक और एक आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किया जाता है। अब कानूनी खतरों के डर से बिना किसी के द्वारा इस ध्वज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस खिलाड़ी को पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों चोपड़ा को खेल में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हरियाणा राज्य ने 2022 गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान एक झांकी के रूप में नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति का भी प्रदर्शन किया। दोस्तों ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों नीरज भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के साथ सीधे प्रवेश किया था और 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। दोस्तों केंद्र सरकार ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के आधार पर घोषित किए जाते हैं। अवार्ड समारोह साल में कभी भी आयोजित करके राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं और राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। पद्म अवार्ड 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इस बार पद्म अवार्ड पाने वालों में 34 महिलाएं हैं। विदेशियों में NRI, PIO, OCI की श्रेणी में 10 लोग हैं। 13 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड की घोषणा की। 2 जोड़ी को भी पद्म अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी
लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में ग्लोबल हेल्दी वर्कप्लेस 2021 जीतने वाला पहला भारतीय PSU बन गया। दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इंडियन आर्मी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना उप प्रमुख हैं मनोज पांडे। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेनाओं के अन्य प्रमुख, भारत के नए नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार, वायुसेना के नए प्रमुख VR चौधरी, वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह। भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में नया कमांडिंग GOC नियुक्त किया है अरुण कुमार को। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSOC के नए अध्यक्ष बने मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पुष्प कुमार जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषियों की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति की सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संतोष सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।